Welcome students in this video Newton's ring and how to find lambda with the help of Newton's rings. न्यूटन बलय क्या होती है उनकी सहायता से तरंग दैर्ध्य हम कैसे निकालते हैं। न्यूटन रिंग्स कैसे बनती हैं ये हम देखते हैं। न्यूटन रिंग बनने का कारण है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए या दो कोहेरेंट रेज चाहिए, दो कला संबद्ध स्रोत चाहिए। कला संबद्ध स्रोत वो होते हैं जो एक ही सोर्स से बने हों, जिनके बीच का कलांतर समय के साथ न बदले, एक समान रहे, वो कला संबद्ध स्रोत हैं। तो दो कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं? न्यूटन्स रिंग के लिए हम आयाम का विभाजन करके, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करके दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये होता है। न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में एक ग्लास प्लेट ली जाती, तो हमने एक ग्लास प्लेट ली, और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उसको हम रखते हैं, जिसकी कॉन्वेक्स साइड समतलोत्तल लेंस की उत्तल साइड को नीचे की ओर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है, एक ऐसा लेंस हम लेते हैं और उसको यहाँ पर रखते हैं। ये लेंस अपने यहाँ पर रखा हुआ, दिस इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इस पर कोई रे आती है तो क्या होता है, तो समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है और रे इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है, इस सरफेस पर आती है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, यहाँ पर एयर है, वायु है, और यहाँ पर कांच माध्यम है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट भी होती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होता है बल्ब का, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई ये रे, और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, फिर रिफ्लेक्ट होके ये बाहर। तो इस तरह से एक रे से दो रे हमको प्राप्त होती हैं। इसमें से एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लास एयर इंटरफेस, और दूसरी एयर टू ग्लास उससे, यानी एक रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चूंकि दोनों में ये अंतर है, इसलिए इनके बीच में पाई का फेज चेंज होता है। इन दोनों के बीच में पाई का फेज चेंज होता है और दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं। पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में पाई के फेज चेंज को हम लैम्डा बाई 2 कहते हैं। तो इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो है पाई का, और पार्ट डिफरेंस वो है या आइदर दिस आर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2, ऐसा हम कह रहे हैं। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है ये इस रिफ्लेक्शन के कारण। नाउ दिस टू आर कोहेरेंट, ये दोनों कला संबद्ध हैं, तो इनके मिलने से इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। व्यतिकरण जो होता है, दो तरंगें जब मिलती हैं तो कभी मैक्सिमा बनता है, कभी मिनिमा बनता है, कभी अधिकतम तीव्रता होती है, कभी न्यूनतम तीव्रता होती है। और उसकी जो शर्त है वो ये है कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट में जो कंडीशन है वो ये है, डेल्टा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, तो मैक्सिमा मिलता है, अधिकतम तीव्रता मिलती है, और डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो निम्निष्ठ मिलता है या मिनिमा मिलता है, ये उच्चिष्ट है।
और ये निम्निष्ठ, ये शर्तें हैं इसकी। यहाँ पर चूंकि एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ गया तो ये λ/2 और जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, जो यंग्स डबल स्लिट की हैं न्यूटन्स रिंग में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। यहाँ जो पार्ट डिफरेंस हम दोनों के बीच कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो एयर फिल्म होती है, वायु फिल्म, ये एयर फिल्म वेरिएबल थिकनेस की है। यहाँ इसकी थिकनेस 0 है, यहाँ बढ़ी हुई, यहाँ और बढ़ी हुई, यहाँ और बढ़ी हुई, इस तरह से ये वेरिएबल परिवर्ती मोटाई की एयर फिल्म में व्यतिकरण होता है। तो ये एयर फिल्म है। यहाँ पर ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया गया वो होता है ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा। कितना हो, यहाँ पर म्यू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टी इसका ये थिकनेस है, और cos r प्लस थीटा इसमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और थीटा ये वेज एंगल है, यानी यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इस जगह पर ये थीटा है, वेज का एंगल, ठीक है। तो वेज फिल्म का ये जो एंगल है ये थीटा है। क्योंकि हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा लिया हुआ है तो ये थीटा बहुत कम होता है। और यदि हम नॉर्मली इंसिडेंट करें रेज को, समझने के लिए हमने ऑब्लिक ले लिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हम रे को इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं। तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रे ऐसे आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और दोनों तरंगें इंटरफेरेंस इस तरह से इसमें करती हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए r0, थीटा इज नियरली 0, तो ये हो गया ट्वाइस म्यू टी cos 0, cos 0 मीन्स 1, सो इट इज़ ट्वाइस म्यू टी पार्ट डिफरेंस। अब ये पार्ट डिफरेंस है कितना, ट्वाइस म्यू टी, तो ट्वाइस म्यू टी और रिफ्लेक्शन के कारण एडिशनल λ/2, ये किसके बराबर हो, 2n λ/2 के बराबर, तो मैक्सिमा होगा। λ/2 को इधर ले आए तो ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल टू 2n λ/2 कॉमन, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन। इसी प्रकार से ट्वाइस म्यू टी प्लस λ/2 इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 λ/2, इसको सॉल्व करेंगे, λ/2 को उधर ले जाएंगे तो ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल टू 2n λ/2, ये होगा मिनिमम। तो अब हम इसको याद रखेंगे कि न्यूटन्स रिंग में निम्निष्ठ की शर्त है ट्वाइस म्यू टी 2n λ/2, और उच्चिष्ट की शर्त है ट्वाइस म्यू टी 2n - 1 λ/2। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि ट्वाइस म्यू टी 2n λ/2, दिस इज मिनिमा इन न्यूटन्स रिंग। तो इस शर्त को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल टू 2n λ/2 मिनिमा, और मैक्सिमा इसका उल्टा 2n + 1 λ/2 या 2n - 1 λ/2। अब न्यूटन्स रिंग प्राप्त करके हम लेम्डा कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ट्वाइस म्यू टी ट्वाइस n + 1 λ/2 मैक्सिमा उच्चिष्ट, ये वेरिएबल थिकनेस है इसकी, यहाँ पर टी अलग है, यहाँ टी अलग है, यहाँ टी अलग है, अलग अलग पॉइंट्स पर थिकनेस अलग अलग है। तो टी की वैल्यू बदलने से कभी ये वाली शर्त पूरी होगी, हाँ, फिर टी बढ़ेगा तो ये वाली शर्त पूरी होगी। जब टी के मान में इसके बराबर वृद्धि हो जाएगी λ/2 के बराबर, फिर λ/2 के बराबर वृद्धि होगी तो वापस से ये शर्त पूरी होगी। तो यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बनेगा। और ये लेंस इस प्रकार का है, अगर इसको ऊपर से देखें तो ये ऐसा सर्कुलर है, ये इस तरह का। तो जो
इक्वल थिकनेस के पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल पर होंगे और उनको हम मिलाएं तो यहाँ एक जैसी कंडीशन फुलफिल होगी, या तो मैक्सिमा की या मिनिमा की, तो एक रिंग बनेगी, या तो डार्क रिंग बनेगी या ब्राइट रिंग बनेगी। तो ये किस तरह से रिंग बनती है, ये वो बात। अब हमको लेम्डा कैलकुलेट करना है, तो हम उसका गणित करते हैं कि हाउ लेम्डा इज कैलकुलेटेड। तो हम ये जो लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कैपिटल R हमने माना, तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो ये जो लेंस है, ये लेंस इस R रेडियस के स्फीयर का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस रेडियस R स्फीयर। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, तो साफ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी R है। यहाँ पर जो थिकनेस है वो T है। नहीं, यहाँ नहीं, इसको यहाँ लेते हैं। इस जगह पर मान ले कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर थिकनेस T है, इस जगह पर ये थिकनेस T है, और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्वाइस म्यू टी इज इक्वल टू 2n लेम्डा बाई 2 मिनिमा, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये T है, यहाँ से हम एक लाइन इसके सरफेस के पैरेलल, ग्लास सरफेस के पैरेलल ड्रा करते हैं। ये इसको यहाँ कट करती है, इसको हम O मान लेते हैं। इसको जहाँ ये टच कर रही है, इसको जहाँ थिकनेस 0 है, इसको O डैश मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कुछ नाम दे दें A, और इस पॉइंट को B। तो ये जो A पॉइंट है, यहाँ तक O से लेके A तक, OA इज इक्वल टू R माइनस T। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये थिकनेस T के बराबर है। और OB ये R के बराबर है, बिकॉज सेंटर टू सरकमफ्रेंस। यहाँ से यहाँ तक ये O डैश टू A या A टू B, A से लेके B तक, ये क्या है? ये रिंग का रेडियस। जो रिंग बनेगी उसका सेंटर ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये R। तो ये A से लेके B तक ये R होगा। तो ये स्मॉल r रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक R टू A, ये वाला जो पोर्शन है ये है R माइनस T, ये R और ये भी R। ये R यहाँ से यहाँ तक का है पूरा, ठीक है, अगर लिखें तो याद रखें। तो इस ट्राइंगल में OAB, हम ट्राइंगल लेते हैं OAB। इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल के ट्राइंगल है, तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यानी R माइनस T का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, और ये कैपिटल R इसका स्क्वायर। इसको एक्सपांड करें तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस 2RT प्लस T स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से कट गया। अब रिलेशन में इतनी चीज़ें बची हैं। इसमें ये जो थिकनेस है टी, ये बहुत कम है, तो टी स्क्वायर को हम अन्य राशियों की तुलना में इग्नोर कर सकते हैं, इसको निग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। तो बचता है 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर। केवल इतना बचा, हाँ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस 2RT प्लस टी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इसमें यहाँ पर माइनस गलती कर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, आर माइनस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ गलती ये ऐसा लिखना था, आर माइनस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर इसको एक्सपांड करें तो आर स्क्वायर माइनस 2RT प्लस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो बच रहा है उसमें टी स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया, तो बचता है माइनस 2RT इज इक्वल प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ रिलेशन मिलता है 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मिला। यहाँ पर जो कंडीशन हमने माना फुलफिल होती है 2n लेम्डा बाई 2, यानी nवें क्रम की निम्निष्ठ या डार्क रिंग, तो nवें क्रम की है, इसलिए इसको हम RN लिख देते हैं। तो RN स्क्वायर बराबर 2RT, ये रिलेशन हमको मिला। RN स्क्वायर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो डायमीटर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। डायमीटर D इज इक्वल टू 2 टाइम्स R, तो D का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं DN स्क्वायर DN स्क्वायर इज इक्वल टू 4RN स्क्वायर। RN स्क्वायर इज 2RT, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2RT। हमने कंडीशन लिखी है ट्वाइस म्यू टी 2n लेम्डा बाई 2, तो t की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कितनी, t इज इक्वल टू n लेम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, डिवाइडेड बाई न्यू। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 2R, और इस t की जगह पर हमने लिखा n लेम्डा बाई 2, और डिनोमिनेटर में म्यू। तो DN स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आया 4RN लेम्डा बाय म्यू इज इक्वल टू DN स्क्वायर। तो अगर हमको डायमीटर पता हो, हम मेज़र कर लें एक्सपेरिमेंट करके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, n हमको मालूम हो, रिंग का क्रम, और म्यू हमको मालूम हो, तो लेम्डा निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस फार्मूले से लेम्डा कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ये nवां क्रम यदि हमने सही नहीं निकाला, रिंग गिनने में गलती हो गई, रिंग बहुत पास पास होती है, तो हम ऐसा करते हैं कि nवीं रिंग के बाद कुछ 4-5 रिंग और ले लेते हैं, और n+p रिंग का डायमीटर निकालते हैं। तो हम एक और रिलेशन
इसी से लिख सकते हैं कि अगर Dn प्लस पी रिंग हो तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा Dn प्लस पी स्क्वायर, तो इस फार्मूले से ये हो जाएगा 4Rn प्लस पी लेमडा बाय म्यू, और Dn स्क्वायर कितना है, ये है, तो ये हो गया 4Rn लेमडा बाय म्यू। इन दोनों का हम उपयोग करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिलेशन जो आएगा वो होगा Dn प्लस पी स्क्वायर माइनस Dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4Rn लेमडा, ये कट गया इसमें तो आया 4R कॉमन, n प्लस पी माइनस n, तो n कट गया, p लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस इज द रिलेशन, इसकी सहायता से हम लेमडा निकालते हैं विच इज इक्वल टू Dn प्लस पी स्क्वायर माइनस Dn स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू म्यू डिवाइडेड बाय 4PR। तो इसमें अगर रिंग गिनने में गलती हो तो वो त्रुटि माइनस हो जाती है। बताइए आपको ये वीडियो कैसा